हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैनल। सो गाइस, आज हमारी 25 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं और ये आपका लेवल जो भी रहेगा वो आरआरबी क्लर्क के लिए स्पेशली है। ओके, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अभी लास्ट टाइम जब हमने आरआरबी पीओ का एग्जाम देखा तो उसमें अर्थमेटिक का वेटेज अच्छा है, तो हमें उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स तो आप परचेज कर सकते हो। उसका प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर, आपको सारे यहाँ पर लाइव कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एंड ये आपका मेंटरशिप प्रोग्राम, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर अपना कॉल करके पूछ सकते हो। एंड अगर इस वक्त आपका ऑफर चल रहा है, ठीक है, e-store.ibpsguide.com से आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी परचेज करना है, आपके मॉक्स भी न्यू इंटरफेस में आ चुके हैं जैसा कि आरआरबी का एग्ज़ाम है, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। और इस टाइम 17 सितंबर तक आपका एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, उस पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे MINA मीना। ओके, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इतना रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल रहा है सब कुछ यहाँ पर, तो आप कुछ भी चाहे परचेज करो, आपको वहाँ पर 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये 17 सितंबर तक है, ठीक है। कब मिलेगा? जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे MINA मीना। ओके, चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स दैट ऑन इंस्पेक्शन 10% ऑफ द टॉयज ही प्रोड्यूस विल बी रिजेक्टेड। मतलब जितना भी इसने प्रोड्यूस किया उसमें से 10% यहाँ पर खारिज कर दिए गए। ही एक्सेप्ट्स एन ऑर्डर टू सप्लाई 100 टॉयज एट 150 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उसने यहाँ पर ऑर्डर एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पर 100 टॉयज़ हैं और 150 रुपये का है, तो यही तो इनका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितना हो गया ये हमारा? सॉरी, यहाँ पर 19 का करोगे ना, क्योंकि 10% तो हमारे यहाँ पर ख़राब हो गया, ठीक है, रिजेक्ट कर दी गई। तो 100 टॉयज़ का ऑर्डर मिला जिसमें से 10 उसने खारिज कर दी, तो बचे 90। तो इतना सेलिंग प्राइस टोटल रहा होगा, कितना? 13500। ओके, अब बोल रहा है ही एस्टिमेट्स द प्रॉफिट ऑन हिज आउटले इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिजेक्टेड टॉयज विल बी कितना है? 35%। मतलब अगर हम सीपी की बात करें तो यहाँ पर इसको 35% का प्रॉफिट हो रहा है, जब 10 खारिज करने के बाद भी उसको यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ? 35% का। तो सीपी कितना हो जाएगा? ये जो सेलिंग प्राइस है इंटू 100 अपॉन में 135, तो ये कितना आ गया हमारा? 10,000। तो ये सीपी आ गया। अब पूछा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टॉय बताना। तो टोटल टॉय कितने हैं? 100 थे, 10,000 को अपॉन 100 कर दो तो ये सीपी आ गया। ईच टॉय का कितना आ जाएगा? 100 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट, बी फिल करती है 15 मिनट में एंड सी एम्प्टी कर देती है 13 मिनट में। इफ़ ऑल द पाइप्स टर्न ऑन एट सेम टाइम हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फुल। तो यहाँ पर LCM कितना है? 30। ये वो 10 ट्रीज है। एफिशिएंसी इसकी 2 आ गई और इसकी कितनी आ गई? -1, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। तो टोटल कितने देर में फिल करेंगी? तो सबकी एफिशिएंसी से डिवाइड करो तो 3, तो 5 में से 1 गया 4, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 7.5 मिनट्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अरुण एंड बाला। अरुण एंड बाला की रेशियो का इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ? 5:4। एक्सपेंडिचर का कितना दिया हुआ है? 3:2। सेव्स बताया है कि दोनों अलग अलग 4,000 रुपये सेव करते हैं। फाइंड द इनकम ऑफ बोथ अरुण एंड बाला। तो यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर भी 1 का गैप, यहाँ पर भी 1 का गैप, यहाँ पर भी 2 का और 2 का, मतलब और इसने बोला है कि दोनों ही ईच 4,000 रुपीज़ सेव करता है। तो यहाँ पर कितने का गैप है? 2 का। 2 यूनिट की वैल्यू इन्होंने रखी है 4,000, क्योंकि दोनों केस में हमारा इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इक्वल कर रही हूँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2,000। इनकम पूछी है अरुण एंड बाला की, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10,000, 2,000 से मल्टीप्लाई किया और इसकी 4 दूनी 8,000। तो क्या इनकम आ गई हमारी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, केशव कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स। ठीक है, तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाता है, तो यहाँ पर उसका रेशियो दिया हुआ है टाइम का कितना? 3:5। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, तो ये टाइम का रेशियो हो गया। और सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड का रेशियो इसके अपोजिट हो गया, 5:3। अब बोल रहा है इफ़ द स्ट्रीम फ्लो एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ केशव इन स्टिल वाटर। तो स्पीड का रेशियो ये है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो एक्स और ए जो आपकी बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो ये होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कहते हैं u+v/2 या 5, 3, 8/2 4 हो गया। ये 5 में से 3 गया, 2/2 कितना हो गया? 2, सॉरी 1।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे स्ट्रीम के बारे में बोला है कि इफ़ द स्ट्रीम फ्लो एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्ट्रीम 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक है। पूछा है स्पीड ऑफ केशव इन स्टिल वाटर, तो ये हमारी यहाँ पर सॉरी केशव की स्पीड थी, तो कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू होगी 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। वही आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सिंपल वाला लगा। और यहाँ पर आपको ये पता है ना, जब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दी होती है हमें, तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है, u+v/2 और ये होती है u-v/2। ठीक है। या फिर आप यहाँ पर क्या कह सकते थे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आती है, u+v/2 और a होता है हमारा u-v/2। ये बोट की या किसी इंसान की हो सकती है स्पीड, और ये हमारी रिवर की स्पीड होती थी। चलो नेक्स्ट। अ बैग कंटेन 5 वाइट 6 ब्लैक एंड 7 ब्लू बॉल्स। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर वाइट एंड 2 आर ब्लू। तो ब्लू कितनी है यहाँ पर 7। ओके। टोटल कितनी, 6 5 11 7 18। 18 में से 4 सेलेक्ट करोगे, ये प्रोबेबिलिटी, और ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 2 आर वाइट एंड, तो 5 में से पहले 2 वाइट सेलेक्ट कर ली, एंड की बात कर रहा है तो इनटू लगाया, और 2 आर ब्लू, तो 7C2 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करो, कितना हो गया ये हमारा 5 चौको 20 में डिवाइड करो 2 से 10, और यहाँ पर 7 चौक 28 सॉरी 7 छंग 42 डिवाइड किया 2 से 21 अपॉन में 18 इंटू 17 15 एंड 16 एंड 15। ओके। और बाकी 14 वाला फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ऊपर फैक्टोरियल 4 चला गया 24। अब इसको काटो, 6 चौक 24 6 त्रिक 18 3 7 21 5 दूनी 10 5 तिया 15 2 8 16 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 17 6 102 7 अपॉन 102। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। अ रेक्टेंगुलर शीट इज 28 मीटर लॉन्ग एंड 11 मीटर ब्रॉड इन इज रोलिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो लेंथ कितनी दी हुई है 28, तो इसको जैसे लेंथ है ये, तो इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर रोल कर दिया जाता है। बोल रहा है तो फॉर्म अ सिलेंडर बाय मेकिंग द अपोजिट एज ऑफ टू जस्ट ईच अदर। ओके। तो यहाँ पर रोल करके एक रेक्टेंगल को यहाँ पर एक सिलेंडर हमारा फॉर्म किया गया है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr² होता है। ओके। अब यहाँ पर अगर इसको रोल किया गया है किसी चीज़ को, तो ये एरिया लेंथ के ये जो होगा, ये पूरा अगर देखेंगे यार सरकमफ्रेंस, तो ये लेंथ के इक्वल होगा, तो 2πr होती है सरकमफ्रेंस सर्कल की, और ये लेंथ के अलॉन्ग यहाँ पर इसको फोल्ड किया गया है, तो ये 28 के इक्वल हो जाएगा। 2 एकम 2 चौको 8, तो r इक्वल टू कितना 14 इंटू 7/22 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 या 49/11, ये हमारी रेडियस आ गई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा 22/7। r दिया हुआ हमारा 49/11 इंटू 49/11 इंटू h की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, हाइट हमारी इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारी 11 दी हुई है, तो 11 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जब फोल्ड करेंगे तो ये ब्रेथ तो हमारी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, यहाँ पर वही हाइट हो जाएगी। 11 कैंसिल, 7 7 49, 11 दूनी 22 7 दूनी 14, 14 नहीं है कितना होता है आपका 126, और 14 चौको 56, तो 12 जोड़ दो 6 7 8 686। ऑप्शन नंबर डी सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 8500 फॉर 3 years एट 4% पर एनम। गैस देखो हम लोगों ने 2 years के लिए खूब किया है, अगर मान लो 3 years का आ जाता है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, तो एक फॉर्मूला होता है आपका 3x + 1 अपॉन में x³ इज इक्वल टू डी डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। तो ये डिफरेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना। अब ये समझ लो x क्या होता है, तो x आपका होता है जैसे कि आपका मान लो रेट दिया हुआ है 10%, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/10, तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू इसका रिवर्स करोगे कितना आ गया ये 10, तो ये x हमारा यहाँ पर 10 होगा। ठीक है। अब 4% के केस में देख लो, यहाँ पर 4% दिया हुआ है, ये कितना होता है फ्रैक्शनल वैल्यू 4 एकम 4 दुनिया 4 पंचे 20, 4/100 करोगे तो 1/25, इसका रिवर्स करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25। मतलब क्या, जो हमारा रेट दिया होगा उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू का जब रिवर्स करेंगे तो वो मेरी वैल्यू x की होगी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रखी 25 या 75 + 1 इज इक्वल टू 25 का क्यूब करोगे तो 625 का स्क्वायर इंटू 25 इज इक्वल टू डिफरेंस नहीं पता, प्रिंसिपल पता है मुझे 8500। ओके। 25 से काटो यहाँ पर इसको, तो 25 या 75, 25 चौको 100 340, फिर 5 से काटो 5 एकम 5 दूनी 10 55 25, और ये 5 31 5 40, तो डिफरेंस कितना आ गया 76 इंटू 68 अपॉन में 125। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो या 8 से करो, 8 45 8 दूनी 16 4 20 8 2 10। ठीक है। ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा नीचे पूरा 1000 बन गया। ओके। तो ऊपर जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, अब मैंने अगर इसको यहाँ पर देखो 8 6 48 8 7 56 4 कितना हुआ 608
गुणे 68 अपॉन में ये हो गया हमारा 1000। ओके, तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 70 के आसपास 7 8 56 56 42 समथिंग इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, इसके आसपास है ऑप्शन नंबर ए 41.34 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, 2 बॉयज कवर द सेम डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पर इनका स्पीड दिया हुआ है, सेम डिस्टेंस मान ली x है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वन हु टेक 10 मिनट लॉन्गर देन द अदर। तो टाइम का डिफरेंस दिया और टाइम का तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन 8 माइनस एक्स अपॉन 10, ये इधर कितना हो जाएगा, ये हमें दिया हुआ है 10 मिनट और इसको हमने आवर्स में कंप्लीट किया। 10x माइनस एक्स 8x कितना हुआ 2x इज इक्वल टू 80, इधर चला गया 800/60, 2 से काटो ये कितना हो गया 400 और ये 0 0 गया 40/6, x इज इक्वल टू 6.67 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशंस एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट करती हैं और एक दूसरे की तरफ आना। और स्पीड क्या है, इनकी स्पीड का रेशियो है 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर, 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, ये इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। अब बोल रहा सेम टाइम पे स्टार्ट करते तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 होगा। व्हेन दे मीट इट फाउंड दैट वन ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर मोर देन अदर। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 15 दी हुई है डिफरेंस, क्योंकि 50 किलोमीटर एक को ज़्यादा लग रहा है। टोटल डिस्टेंस पूछिए तो कितनी हो जाएगी, तो दोनों की तरफ एक दूसरे की तरफ आई थी, तो टोटल डिस्टेंस जो इन्होंने कवर की होगी 3 तो 5 55 25 250 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, अ कंटेनर कंटेन 150 लीटर मिल्क फ्रॉम विच, तो 150 लीटर मिल्क है, फ्रॉम विच कंटेनर 20 लीटर मिल्क वॉज टेकन। तो 150 ये हो गया। अब इसने कहा है कि 20 लीटर मिल्क यहाँ से लिया जाता है एंड रिप्लेस किया जाता है वाटर के साथ। तो 20 लीटर को किस में से रिप्लेस किया, 150 में से 1 माइनस, और ये प्रोसेस 2 बार और दोहराया जाता है, मतलब कि 3 टाइम्स टोटल हो गया। तो ये वैल्यू कितनी होगी 150 इंटू इधर कितना आ जाएगा तुम्हारा 13/15, तो इसको मैंने 13 अपॉन में 15 का क्यूब किया इज इक्वल टू 150 इंटू ये होता है आपका 2197, 13 का क्यूब अपॉन में 15 इंटू 225। तो एक से ये गया 10 बचा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 55 25, तो ये हो गया 2 7 14, 2 18 19, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4 अपॉन में 45। अब एक बात बताओ ये कितने टाइम्स जाएगा यहाँ से, तो 4 9 5 45, 9 चौक 36 और ये 400, ये इस टाइप से, मतलब ये 9 टाइम्स हमारा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पूरा सॉल्व करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 97.64 लीटर। नेक्स्ट, अ मिल्क मैन हैज़ 60 लीटर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:4, तो 60 है, ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 3:1। एक्स लीटर यहाँ पर ऐड किया जाता है तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम हो जाता है 9:7। वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। तो एक बार बता, जब ये 60 को 4 एकम 4 पंचे 20, तो 15 तिया 45 और 15 ये रहा होगा इनका एग्जैक्ट वैल्यू मिल्क एंड वाटर की पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्या यहाँ पर लास्ट में रेशियो हो जा रहा है 9:7 का, तो 5 में 45, ये 5 7 35, अगर ये मान लो ये 35 रहा होगा तभी तो इसमें से जब हम x निकालेंगे तो मेरा 7 रेशियो कुछ ऐसे आया होगा, तो कितना यहाँ पर माइनस करोगे, तो 5 7 35, सॉरी यहाँ पर ये आना चाहिए हमारा 45 मान लो, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। इन्होंने बोला है कि x लीटर वाटर यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, तो ये तो 45 रहा, मतलब कि 5 9 5 45, ये होगा हमारा 7 5 35। ठीक है, डिफरेंस कितना रहा 15 से 35 का 20, तो 20 लीटर वाटर यहाँ ऐड किया गया होगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एलबी की वैल्यू दे रखी 216। रेशियो ऑफ लेंथ टू रेक्टेंगल साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3:4। इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 96, तो ये वैल्यू कितनी होती है 4 इज इक्वल टू 96 दे दिया। ये कितना हो गया 4 दुनिया 4 चौक 16, यही हमारी लेंथ। अब 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी 24, 4 7 28, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 4 6 24, तो ये हो गया 3 18, ये हो गई लेंथ हमारी। ब्रेथ कितनी आ जाएगी 216 अपॉन में 18, 18 दूनी 36, 12 आगे पूछा है क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये कितना होता है 2l प्लस बी इज इक्वल टू 2l, कितना दिया हुआ है 18 और ये 12, तो कितना हो गया 18 12 30 दूनी 60। ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट कैन ट्रेवल अलॉन्ग विथ करंट टू अगेंस्ट करंट इज 2:1, मतलब अलॉन्ग विथ क्या होती है डाउन स्ट्रीम और ये होती है हमारी कितनी अप स्ट्रीम, ये दिया हुआ रेशियो। तो अब यहाँ पर अगर हम बोट और स्ट्रीम का रेशियो देखेंगे तो क्या होगा 2 + 1/2, तो ये हो गया 3/2 और ये 2 - 1/2 मतलब 1/2, मतलब रेशियो 3:1 आया। ये आपका बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो है। ये था क्या x + a और x - a का रेशियो, इतना तो पता है आपको, काफ़ी क्वेश्चन में कराया हुआ है। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10 km
किलोमीटर पर आवर, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर। यही पूछा था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, a bag contains 60 ball marked 1 to 60. If one ball drawn at random, what is the probability that marked with a number divisible by 7? तो 7 से डिविजिबल 1 to 60 के बीच में कितना का 7 दूनी 14, 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छः 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, ठीक है। कितने हो गए 3, 3 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 8, और 1 to 60 कितनी वैल्यूज होगी 60, कितना गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4 पंचे 20, 2 बटे 15, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। प्रोबेबिलिटी तो पूछी थी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना गया 2 बटे 15। नेक्स्ट, रघु मंथली इनकम इज 2 टाइम्स ऑफ, रघु और रीना की यहाँ पर बात करें तो इसकी 2 टाइम्स है, रीना की तो 2:1 हो गया। रीनाज मंथली इनकम इज 20% मोर देन रवीज, तो रीना एंड रवि की बात करें तो इसकी क्या है 20% मोर है रवि से, तो 120:100, या फिर 2 छक 12, 2 पंचे 6:5 का रेशियो। अब तीनों को कंबाइंड करोगे, रघु, रीना एंड रवि, तो ये क्या आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 6, और ये हो गया हमारा 5, कि 1 5 से 5 होता है। ये हो गया इनका पूरा रिजल्टेंट रेशियो। अब बोल रहा है रीनाज मंथली इनकम इज 3000, तो रीना बीच वाली थी तो 6 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 30,000, तो 1 यूनिट की हो गई 6 पंचे 30, 5000। फाइंड द रघुज एनुअल इनकम, तो रवि की पहले रघु की मंथली इनकम कितनी होगी, तो ये 12 गुणे 5000, ये हो गई हमारी 60,000। अब पूछा है एनुअल इनकम के लिए क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 60,000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 12 छंग 72, तो ऑप्शन नंबर बी ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेन ए क्रॉसेज अ पोल इन 15 सेकेंड एंड अनदर ट्रेन बी क्रॉसेज अ पोल इन 25 सेकेंड, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो 5 दिया, 15 55 25 ये दिया हुआ है दोनों ट्रेन का, ये रेशियो आ गया। द लेंथ ऑफ ट्रेन इज हाफ ऑफ लेंथ बी, तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस या लेंथ की बात करें तो क्या दिया है ए की हाफ है, तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर इसकी 1 रही होगी तो बी की 2 रही होगी। द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू दैट ऑफ ट्रेन बी, यहाँ पर पूछा हुआ है रेशियो इनका, तो ये बता दो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1:2 एंड 3:5, तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 5:6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 5 3 2 6, तो 5:6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स में होता है। ठीक है, डिस्टेंस हमें टाइम और स्पीड का दिया होता तो हम स्पीड इनटू टाइम करते थे डिस्टेंस के लिए, बट हमसे यहाँ पर स्पीड पूछी है तो स्पीड के लिए क्या करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो रिवर्स वाला रेशियो यहाँ पर चेक करेंगे। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, तो 100 की चीज़ 120 में बेच रहा है, या फिर ये बोल दो सीधे कि इसने क्या किया 20 पंचे 5 रुपये की चीज़ 6 में बेच रहा है, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट। द प्राइस इफ ही रिड्यूसेस हिज प्राइस ऑफ द आइटम बाय 900 रुपीज़ ही इनकर्स लॉस ऑफ 10%, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, तो 10 रुपये की चीज़ को ये 1 रुपये का लॉस में बेच रहा है, तो मतलब 9 में बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, पहले सीपी तो दोनों केस में सेम है, तो इक्वल कर दो, इस वाले रेशियो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पंचे 10, 2 4 12, और ये सेम रहा। अब सीपी इस केस में सेम हो गया हमारा कि नहीं, बताओ, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो अब यहाँ बताओ कितने का है 9 3 12, ये कितने का है 900 कम, इसने क्या किया, इसने प्राइस रिड्यूस किया कितना 3 या फिर 900, क्योंकि 900 बोल रहा है तो इस 3 यूनिट की वैल्यू 900, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 300, बोला गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम, तो वो तो सेम है 10 है यहाँ पर, तो 10 दिया 30, 3000 आ जाएगा आपका सीपी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट 5/6 ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो ए अगर 5/6 वर्क 20 डेज में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा 20 × 6/5, या 5 चौक को 20, 4 6 24, तो ए ने वर्क किया पूरे काम को किया 24 दिन में। बी ने क्या किया, यहाँ बोल रहा है बी कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 8 डेज, तो आधा काम 8 दिन में करता है, पूरा काम 8 दूनी 16 कितने दिन में करेगा 16 दिन में। एलसीएम लिया 48 आया, 24 दूनी 48, 16 3 48। ठीक है, इफ ए एंड बी स्टार्टेड अ वर्क एंड आफ्टर 6 डेज बी लेफ्ट द वर्क, ए और बी 3 2 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम करेंगे, यहाँ पर 6 दिन काम किया, तो 5 6 30 वर्क हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो 48 - 30 18 बचा। हाउ मैनी डेज अलोन ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो ए की एफिशिएंसी 2 थी, तो 18 काम को 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो 9 डेज में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, A and B started a business in the investment 3:5. A and B invested their amount for 10 months and 6 months respectively. तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना गया 3 2 6 5 2 10, 2:2, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, मतलब क्या 1:1, यही पूछा था रेशियो प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, सैम स्पेंड 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन एजुकेशन, तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4,
तो 4 में से 1 खर्च कर दिया, बचा इसके पास 3। बोल रहा है आउट ऑफ द रिमेनिंग 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। तो रिमेनिंग की बात करिए तो 20% रिमेनिंग 1/5 होती है 20% की वैल्यू, तो 5 में से 1 खर्च कर दिया, 4 बचा इसके पास। एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन इंश्योरेंस, तो 1 बाय कितना था ये आपका 1/4, तो 4 में से 1 खर्च कर दिया, बचा 3। तो अब इसके पास कितना बच रहा है 1800 लेफ्ट बच रहा है, तो ये 4 यहाँ से गया। ओके, तो ये कितना आ गया 5 चौको 20, 3 का 9, कितना 11 का यहाँ पर आया। और 9 यूनिट की वैल्यू जो लेफ्ट है ये वाली वैल्यू है, तो कितनी दे रखी है 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 200। व्हाट सैम सैलरी, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4000 हो जाएगी उसकी सैलरी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इजी था ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यही पूछा था, in an office 25% of the employee are on leave, then the number of employees who are present is 720। तो 25% लीव पर है तो 75% बचे, और यही प्रेजेंट होंगे तो 720 के इक्वल होगी वैल्यू। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टोटल है 720 इंटू 100/75, या फिर 25 या 75, 25 चौको 100, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 960। इतने लोग तो यहाँ पर टोटल थे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल हु आर एबसेंट, तो ये थे हमारे प्रेजेंट और ये थे टोटल। तो टोटल 260 में से जो प्रेजेंट है वो माइनस कर दो तो एब्सेंट आ जाएंगे, कितने आ गए 0, और ये हो गया 4, ये हो गया 240 एब्सेंट हो गया। अभी इसमें रेशियो दिया हुआ है मेल फीमेल का 5:3, तो 8 5 3 8 8 यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी यहाँ पर 240, तो 1 यूनिट की होगी 8 3 24 30। पूछा क्या है फीमेल जो एब्सेंट थी वो, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 3 3 9 90 फीमेल यहाँ पर एब्सेंट थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, जार ए कंटेन x लीटर मिल्क मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 4:3 के रेशियो में है। टोटल मिक्सचर नहीं पता हमें कितने। इफ 14 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 14 लीटर यहाँ से लिया जाएगा तो ये भी 4:3 के रेशियो में निकलेगा, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 14 हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14, इस रेशियो में यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू जो 14 लीटर निकला। देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 12 लीटर, तो यहाँ पर मिल्क हमारा कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है। मतलब क्या यहाँ पर 8 निकल गया उसके बाद 12 हो रहा है, तो 12 और 8 जोड़ोगे तो यही हमारा रियल मिल्क रहा होगा पहले, ठीक है। तो 4 यूनिट यही था, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो वाटर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, या फिर 4 3 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू टोटल यही एक्स की वैल्यू जाएगी 7 5 35 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन x रेड बॉल, और पिंक कितनी है x+2 एंड आपकी ग्रीन है y। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, तो ग्रीन की में y(1) अपॉन में टोटल कितनी हो गई 2x+2+y। ये कितनी दी हुई है प्रोबेबिलिटी हमें 1/3 ग्रीन सेलेक्ट करने की। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पिंक, तो पिंक कितनी है x+2 और टोटल कितनी है 2x+2+y। पिंक सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 2x+y+2 = 3y, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2x - 2y = -2। ये एक इक्वेशन है। यहाँ से क्या हुआ 5x+2 5x+10 = 4x+4+2y, या फिर इसको क्या लिख सकते हो x -2y, और यहाँ पर आ गया -6। अब यहाँ पर देखो इन दोनों इक्वेशन को मैंने लिखा 2x - 2y = -2, एंड दूसरी हमारी थी यहाँ पर क्या x - 2y -6। माइनस कर दो, माइनस प्लस प्लस, ये गया यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6 में से 2 गया 4। जब x 4 आया तो y कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 2 10, y आ जाएगा हमारा यहाँ से 5, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई सारी, कितना r x की वैल्यू 4, ये 5, ये x 4 2 6 और ये हो गया 5, तो 6 5 11 4 15 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ए। ऑप्शन नंबर ए 15। नेक्स्ट, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड बी एंड सी कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को 10 डेज में। तो एलसीएम कितना आया यहाँ पर हमारा, ये आया 30, तो ये 15 दूनी 30 10 या 30, तो ये इनकी एफिशिएंसी का सम यहाँ पर हो गया। अब आगे बोल रहा है इफ बी स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 15 डेज लेफ्ट एंड सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज। ओके, तो बी ने यहाँ पर काम किया 15 डेज एंड लेफ्ट किया, फिर सी ने जो बचा हुआ काम था, ये एफिशिएंसी है, ठीक है। बी और सी जो मैंने यहाँ पर लिखा 9 डेज, और टोटल वर्क कितना था 30। ओके, तो यहाँ पर 15 भी, या फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 बचे 15 और 3 रखकर 9, ये 10 आ गया। एक इक्वेशन ये आ गया, और हमें पता है यहाँ पर क्या b + c = 10 दिया हुआ है। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3b 3c और ये 30। अब माइनस कर दिया इस सबको, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ, एक सेकेंड।
5 ये 10 आ गया यहाँ पर, और इसको पूरे से मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये b+c यहाँ पर ये था ना 3, एफिशिएंसी ले रहे थे ना, तो यहाँ पर 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये कितना हो गया 1, ये गया है यहाँ से, और 5 में से 3 गया 2, 2b = 1, तो b कितना आ गया, b की एफिशिएंसी आ गई 0.5, b की 0.5 आ गई यहाँ से, तो c की कितनी आ जाएगी 2.5, क्योंकि b+c 3 था = और यहाँ पर a की कितनी आ जाएगी, b 0.5 है तो a की आ जाएगी 2 - 0.5 या 1.5। बोला है a एंड c एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क था 30 और काम इन एफिशिएंसी a की 1.5, c की थी 2.5, तो ये कितना हो गया हमारा 5 5 2 3 4, तो 30/4, 4 7 28, 4 5 20, 7.5 डेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू द कॉस्ट प्राइस इन रेशियो 5:4, तो MRP मैंने ले लिया यहाँ पर 500 एज्यूम किया, एंड CP ले लिया 400, तभी रेशियो 5:4 आया होगा। एंड द शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 10% का यहाँ पर डिस्काउंट देगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 450, क्योंकि 9 × 5 = 45 होगा, 90% करोगे इसका ऑन मार्क प्राइस एंड ऑफ द आर्टिकल। ओके, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 6300, तो 450 की वैल्यू दे रखी है 6300, तो 0 0 गया, 9 × 5 = 45, 9 7 63, कितना आ गया 1 यूनिट की वैल्यू 5 कम 5 को 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 आ गई। देन व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर, प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस 6300 दिया हुआ है, CP कितना हो जाएगा हमारा 400 × 14, तो ये 14 चौको 5600 हो गया, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 14 था, तो यहाँ पर डिफरेंस यही प्रॉफिट हो जाएगा, SP - CP, ये SP था, तो कितना हो गया 13 में से 6 गया 700 का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, ठीक है, तो गाइस ये थे आज के क्वेश्चंस, पसंद आया तो बताना, आपकी डिमांड थी कि ज़्यादा क्वेश्चंस अर्थमेटिक के कराया जाए, तो मेरी तरफ से ये कोशिश थी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।